Hello, friends. We are entering 2024, and we are not just entering a new year. I'd rather say we are entering a new era of disruption, transition, transformation, change. और जब मैं ये कहता हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं ये कह रहा हूँ। जब भी ह्यूमन हिस्ट्री रिटर्न होगी, रीराइटिंग इसकी होगी आने वाले टाइम में, तो दो डेट्स मेंशन होंगे, प्री कोविड और पोस्ट कोविड। प्री कोविड ने फ्री मार्केट के पीक को देखा और पोस्ट कोविड ने, मैं मार्केट के एतबार से कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि जो महामारी आई उससे जितने लोगों की जान गई, जो मातम बना, उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं हो सकती है, वो बहुत बुरा हुआ। लेकिन मार्केट और बाज़ार के एतबार से भी बाज़ार फ्री मार्केट में था और उसके बाद कैसे चीज़ें रेगुलेशन की ओर आई या सोशलिस्ट हुई, मैं कहूँगा। अमेरिका की सरकार ने सबके अकाउंट में उनके डायरेक्ट चेक हैंड किया, भारत ने राशन दिया, तमाम देशों ने डोल्स दिए, फ्रीवीज दिए, जिसे हम रेवड़ियाँ भी कहते हैं आजकल राजनीतिक शब्दावली में। तो कोविड के बाद पूरी दुनिया नेचुरली सोशलिस्ट हुई, रेगुलेटेड हुई। अमेरिका ने बहुत सारा पैसा छापा, डॉलर छापा और अपने लोगों की मदद की, और इसका नतीजा ये है कि आज अमेरिका का कर्ज तकरीबन 35 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जो अपने आप में एक नई समस्या है और जिसके कारण एक दूसरी समस्या उनके लिए शुरू होने जा रही है, जिसको डी डॉलराइजेशन कहते हैं। मतलब पूरी दुनिया का डॉलर को रिज़र्व करेंसी ना मानना और अपनी करेंसी में ट्रेड करना, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और हो सकता है 2024 के अंत में या 25 के शुरुआत में इसकी पराकाष्ठा को, इसके चरम को, इसके पीक पॉइंट को हम देख लें। तो ये डी डॉलराइजेशन से जो पावर है वो ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ की ओर शिफ्ट होगा। आप कहेंगे ये क्या ग्लोबल साउथ है? तो पहले हम कहते थे पूरब पश्चिम, पश्चिमी देश, हम पूर्वी देश। तो जिस तरीके से हम पहले पूरब पश्चिम कहते थे, आज का पूरब नए जियोपॉलिटिकल टर्म्स में ग्लोबल साउथ के नाम से जाना जाता है। हम ग्लोबल साउथ हैं, चाइना, रशिया, इंडिया या यूएई, और पावर हमारी तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि गाहे बगाहे हमारे राजनीतिज्ञ, हमारे नेता, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स ये कहते हैं कि भारत 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनेगा, जो कि बहुत संभव है बिकॉज ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, बिकॉज ऑफ इट्स जियोपॉलिटिकल पोजिशनिंग, बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। ये हमारा स्ट्रेंथ है और वापस ये हमारा स्ट्रेंथ बनकर सामने आएगा। दूसरी एक चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण सर्विस सेक्टर बहुत हद तक ऑटोमेट हो जाएगी। एक तो डी डॉलराइजेशन, क्योंकि बहुत सारे आज जो सर्विस सेक्टर है, खासकर आईटी सेक्टर, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज और बैंकिंग का जो सेक्टर है, वो डॉलर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। तो डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस लूज होने से या उसके कमज़ोर होने से इन सेक्टर्स में आपको ले ऑफ भी दिख सकता है, जो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं या जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है। और जो वापस स्ट्रेंथ की जो तरफ जो सेक्टर्स भारत में आएंगे, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स हो सकता है, प्रीशियस मेटल्स हो सकता है। हम एक कमोडिटीज़ के बुल रन में एंटर कर चुके हैं। आपने देखा होगा कॉपर का प्राइस कैसे ऊपर जा रहा है, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, सिल्वर का प्राइस ऊपर जा सकता है बिकॉज ऑफ द सोलर पैनल। ऑल्सो ये डॉलर के अगेंस्ट हेज हैं। गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में हम उछाल इस साल देख सकते हैं, मतलब 2024 में देख सकते हैं। तो कमोडिटीज़ में हम एंटर कर सकते हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर में आगे जा सकता है। ये चेंज है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। 2024 में इलेक्शंस भी हैं, भारत में चुनाव है, आम चुनाव है। 2024 में यूएस में चुनाव है, 25 की शुरुआत में इंग्लैंड में चुनाव है, 24 की बिल्कुल शुरुआत में जनवरी में ताइवान बोल रहा है कि हम चुनाव करवाएंगे, और चीन कहता है कि ताइवान हमारा ही हिस्सा है। तो एक पॉइंट है चीन ताइवान के बीच का मामला। फिर भारत पाकिस्तान का मामला हम देख रहे हैं, क्योंकि जब नया वर्ल्ड ऑर्डर
पोजीशन होता है, तो कुछ जो पुराने मुद्दे हैं उनको सेटल करने होते हैं। वो कैसे सेटल होंगे ये देखने की बात होगी। उसके बाद यूक्रेन का युद्ध कहाँ ख़त्म होता है, इज़राइल का जो अब सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स पे जो आलोचना हो रही है वो कहाँ तक, सीज़ फायर कब होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 2024 में देखने लायक होगी, या देखने के लिए लोग देखेंगे कि किस तरीके से सिचुएशन बनता है। इन्फ्लेशन जो इस साल हमारे काबू में है, तो क्या काबू में रहेगा, रेट कट्स, क्या अगर इन्फ्लेशन काबू में रहेगा तो क्या रेट कट्स होते रहेंगे या हम रेट राइज देख सकते हैं, और उससे फाइनेंशियल मार्केट मतलब शेयर मार्केट पे क्या असर पड़ता है। भारत का शेयर बाजार अपने हाइट पे 22,000 के आसपास है, रिकॉर्ड पे है, तो यहाँ से क्या कोई करेक्शन हो सकता है या आगे जाएंगे हम, 5 ट्रिलियन एक्सपेक्टेड है। और ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल रहेगा प्रोडक्टिविटी में, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले साल ओपन एआई की चैट जीपीटी आई, गूगल की बार्ड आई, अब गूगल जेमिनाई के साथ आ रहा है। दुनिया के सारे इंडस्ट्रीज़ ऑटोमेशन की ओर हैं। ऑटोमेशन से कितने जॉब्स को खतरा है, और क्या ऑटोमेशन डिप्लेट करेगी इन्वायरमेंट को। कहा जाता है ऑटोमेशन या टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव होती है, कभी कभी डिफ्लेशनरी होती है, तो क्या ये चीज़ें होंगी। ये दिलचस्प है 2024 देखना। और मैं भी वापस कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियोस बनाऊँ, कुछ अपडेट दूँ, कुछ मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं आजकल ये इन चीज़ों पे अध्ययन कर रहा हूँ। तो मैं वापस आऊँगा। नए साल की आप सबको मुबारकबाद।